प्रधान जी, किस तरीके की ये शिकायत है और आखिरकार क्या माजरा है मनरेगा को लेकर जो आपने शिकायत की है, गबन का आरोप लगाया है, क्या कुछ मामला है? ऐसा है, पहले तो जिले में खंड विकास अधिकारी कम है कि एक खंड विकास अधिकारी पर दो ब्लॉकों का चार्ज दे दिया गया है। दूसरे जो जिला विकास अधिकारी हैं महेंद्र सिंह यादव, और जिला में जितने भी मनरेगा के पदाधिकारी हैं ब्लॉकों में, ये अक्सर करके संविदा पर रखे गए हैं, चाहे ईपीओ हो चाहे कोई अन्य हो। तो ये लोग क्या करते हैं कि फर्जी लोगों से, जैसे ठेकेदार, जो कुछ लोग जिले में कुछ लोग ऐसे हैं जो ठेकेदार के नाम से पुकारे जाते हैं, रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं है उन पर कुछ, तो वो जैसे मेरी ग्राम पंचायत की लेबर को दूसरी ग्राम पंचायत में दिखा दिया, दूसरी ग्राम पंचायत की लेबर को दूसरी ग्राम पंचायत में दिखा दिया। तो इसी तरीके से फर्जी मेस्ट्रोल भर करके, और जो गांव का जो ग्राम सेवक होता है, यानी जिसको जो मनरेगा में लगाए गए हैं, जो संविदा पर नियुक्ति की गई है, तो उनकी भी मिली भगत होती है, जो फर्जी हाजिरी रोजीना एंट्री करते हैं। तो ग्राम प्रधान और ये सब लोग मिलकर जिले के जितने भी मनरेगा के कर्मचारी संबंधित हैं, ये 10-10 हजार रुपए पे नौकरी लगी हुई है इनकी, और इनके देखिए आप महीना में लाखों रुपए के इनके बड़े मतलब वो हैं, आमदनी है इनके। वो देखिए कि एक व्यक्ति ने एक साल में 10-10 लाख रुपए मनरेगा के माध्यम से पैदा कर लिए हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी खुद ग्राम पंचायत में आकलाबाद हसनपुर में क्या हुआ है कि ज्यादातर मेरे यहाँ 60% जमीन है उसका खनन हो चुका है, बट कुछ लोगों ने तो भट्टियों के लिए मिट्टी बेच दी है, कुछ लोगों ने मिट्टी अपने बाजार में बेच दी, खनन करवा दिया, काफी लोगों पर रिकवरी भी आई है। तो उन गड्ढों को ग्राम प्रधान ने और ग्राम पंचायत अधिकारी ने साठगांठ करके उनको तालाब दिखा दिया है, और तालाब दिखा करके हर तालाब पे किसी पे 4 लाख, किसी पे 3 लाख, किसी पे 2.5 लाख, किसी पे 4.25 लाख, कम से कम मेरे आइडिया से 20 लाख रुपए का गबन किया गया है। यहाँ तक किया गया है कि एक मेरा गाढ़ा संख्या है, मेरे जो चाचियों के नाम हैं, जो मेरी चाची हैं उनके सभी के नाम हैं, गाढ़ा संख्या 412, जिस पर खेती हो रही है, और उस नंबर को भी तालाब दिखा करके 3 लाख कुछ रुपए निकाल लिए गए हैं। तो जब मुझे इस बात की जानकारी हुई तो मैंने जिला अधिकारी महोदय को मैं शपथ पत्र के एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया, और मेरे ग्राम पंचायत के अन्य लोग 5 लोगों ने और शिकायत की मैं शपथ पत्र के। तो जिला अधिकारी महोदय ने मेरी जांच कमेटी गठित करा दी गई है, इसमें शायद समाज कल्याण अधिकारी और लघु सिंचाई अभियंता उसमें नियुक्त किए गए हैं, लेकिन अभी तक उस जांच में हो कुछ नहीं पा रहा है। मेरे पास फोन भी आए इधर उधर से, ग्राम पंचायत अधिकारी ने कराए कि भाई इस शिकायत को प्रधान जी वापस ले लो, मेरे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। तो मैंने ये कहा भाई गलत काम किया क्यों है आपने। तो ऐसी मैं बता रहा हूँ, मेरी ग्राम पंचायत नहीं है, पूरे ब्लॉक में एक आधी ग्राम पंचायत ऐसी होगी जहाँ ये फर्जीवाड़ा नरेगा को लेकर के ना चल रहा हो, और नरेगा के नाम पर ये मान के चलिए करोड़ों अरबों का घोटाला फिरोजाबाद जनपद में हो रहा है, और उत्तर प्रदेश में ही हो रहा है। ये नरेगा के नाम पे ये सरकारी पैसे खजाने की लूट हो रही है। तो आप तो भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं, फिर अपनी सरकार से क्यों नहीं कहते कि इस भ्रष्टाचार पर रोक लगाओ? भारतीय जनता पार्टी में बिलोंग करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी में मैं पदाधिकारी भी हूँ, लेकिन जनप्रतिनिधि भी अपने उसमें लगे रहते हैं, कोई किसी की नहीं सुन रहा है। अगर किसी जनप्रतिनिधि से अगर इस बारे में बताओ तो जनप्रतिनिधि की भी कोई कर्मचारी सुन नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कर्मचारी और यहाँ तक है विधायक हैं, मतलब योगी सरकार का अधिकारियों पे लगाम नहीं है? बिल्कुल लगाम नहीं है, अधिकारी बिल्कुल नहीं मानते हैं। अब हर व्यक्ति, हर विधायक, हर सांसद की जुगाड़ नहीं है जो योगी से मिल ले जाके योगी से कह दे जा करके, हिम्मत नहीं है इतनी। अधिकारियों का बहुत बुरा हाल है, अधिकारी कहीं भी चले जाओ, तहसील में चले जाओ, जो अब आप यहाँ तक मान लीजिए कि शासन का आदेश है कि एक व्यक्ति एक पटल पर 3 साल तक नहीं रुक सकता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ DPRO कार्यालय में एक कर्मचारी लिपिक 30 साल हो गई उसी पटल पर रहते हुए, ट्रांसफर हो जाते हैं, लेकिन उनका अधिकारी कोई न कोई आकरण दिखा के कारण कि अन्य व्यक्ति कार्य नहीं कर पाएगा, उनका ट्रांसफर रोक दिया जाता है। ऐसे ही लेखपालों की स्थिति है, कुछ लेखपाल ऐसे हैं कि उनको ट्रांसफर जिले में दूसरी तहसील में कर दो, लेकिन 4-6 दिन के लिए उनका ट्रांसफर होता है और उसी तहसील में आ जाते हैं, और ज्यादातर वो शहर जो लगी हुई है ग्राम सभा उन्हीं पर रहते हैं। तो अब उनकी अगर शिकायत करो, अब मेरी ग्राम पंचायत में कम से कम 100 बीघा जमीन ऐसी है जो दबंगों का कब्जा है,
जिसमें जो उस जमीन को पट्टे पे उठाया जा रहा है। मैंने कई बार शिकायत की है, लेकिन हर बार से उस शिकायत में लेखपाल ये लगा देता है कि न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है, जबकि किसी न्यायालय द्वारा कोई स्थगन आदेश नहीं है, कोई मुकदमा विचाराधीन है। अगर मुकदमा विचाराधीन है तो भाई सरकारी जमीन को अन्य दबंग लोगों को घेरने का क्या अधिकार है? लेकिन आज तक वो कब्जा मुक्त नहीं कराई गई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अधिकारियों पे कोई लगाम नहीं है। चाहे विधायक जी से फोन करा लो, चाहे आप वो सांसद जी से फोन करा लो, चाहे जिलाध्यक्ष जी से फोन करा लो, केवल योगी और मोदी के नाम पे वोट मिल रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, गांव की सड़कों की बहुत खस्ता हालत है। ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जहां आप निकल नहीं पाओगे। कोई केवल 6 लाइन वो बन रहे हैं, बस गांव से कोई मतलब नहीं है। पानी के नाम पे बहुत रिवोर के नाम पर मतलब पैसा निकाला जा रहा है, जबकि शासनादेश है कि कोई भी से समर नहीं लगवा सकती। अगर समर लगवाएगी तो कायदे से उसकी टंकी भी रखवाएगी, प्रस्ताव पारित कराएगी। लेकिन ग्राम प्रधान मन मर्जी से जिन लोगों ने ठेकेदारों ने वोट दिए हैं उनके दरवाजों पर, जहां जैसे रिवोर बंद हेडपंप पड़ा हुआ है वहां रिवोर होना चाहिए, आसपास होना चाहिए, वहां नहीं हो रहा है। वहां के बजाय ठेकेदारों के यहाँ हो रहा है रिवोर, ठेकेदारों के यहाँ रिवोर हो रहा है, चूंकि उन्होंने वोटों के वो ठेकेदार हैं। गरीब जनता की कोई नहीं सुन रहा है। 300-300 रुपए महीना प्रति महीना पानी लेकर के मूल पी रहे हैं, शिकायत करते हैं, कोई उनकी सुनता नहीं है। अधिकारियों शिकायत करने जाए तो बजा दिया जाता है, न ब्लॉक पे कोई सुनता है, न तहसील पे कोई सुनता है। तो वही वाली बात है, राम नाम की लूट है, लूटी जाए सो लूट। तो राम के ही नाम पे सरकार बनी है और राम के ही नाम पे लूट रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, सब अंधेर नगरी बेबूल राजा है। कहीं भी चले जाओ, किसी के पास चले जाओ, बहुत स्थिति खराब है। आपका कोई नेता भी नहीं सुन रहा? अरे मेरा नहीं, किसी का नहीं नेता सुनना। मैं ये कह रहा हूँ, आपके माननीय जी विधायक हैं फिरोजाबाद, नारियल तो हर जगह फोड़ देते हैं। कैसा आज रोड का नारियल फोड़ दिया, आज उस रोड का नारियल फोड़ दिया, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि ये रोड बना कैसा, उसका नक्शा डाल देते हैं। जैसे कोटला रोड का नारियल फोड़ा गया था और उसका नक्शा डाला गया था कि चनौरा से लेकर और बम्मा चौराहे तक ये रोड उसमें बनेगा। लेकिन आप उस रोड को देख लीजिए, रोड कैसा बना हुआ है, पानी भरा रहता है उस पर। लोग बरसात हो जाए निकल नहीं पा रहे हैं, पानी की कोई निकासी नहीं बनाई गई सही तरह। रोड नीचा है, नाला ऊंचा है, पानी भरा रहता है। तो कम से कम आप जनप्रतिनिधि हैं, मैं मानता हूं कि जिले में आपको अधिकारी इनको तो तवज्जो देते हैं, क्योंकि अगर इन्हें तवज्जो नहीं देंगे तो ये ट्रांसफर करा देंगे उनका। अन्य जो विधायक हैं, जैसे टूडला विधायक हैं और सत्ता विपक्ष के विधायक हैं, तो उनकी तो सुनेगा कोई, जब सत्ता पक्ष के विधायक की नहीं कोई सुन रहा है। मैंने देखा है, मेरे विधायक टूडला ने कई बार अधिकारियों से कहा कि भाई इस काम को करा दीजिए, रिवोर करा दीजिए, पत्र भी लिख करके भेजे, लेकिन वो रद्दी की टोकरी में डले हुए हैं, कोई कहीं नहीं सुन रहा है। मेरे यहाँ की सड़क का आप ये समझ लीजिए, पैदल नहीं चल पाएंगे आप, और उसका प्रपोजल बन के। और यहाँ तक मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ, मीडिया भाइयों, आप इस बात को रखना अधिकारियों से कि 6 वर्ष हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने हुए। 6 वर्ष से जिला योजना में जो सड़कों के लिए, नव निर्माण सड़कों के लिए बजट आता था, वो 6 वर्ष से बजट ही नहीं आया। जब बजट नहीं आया तो नई सड़कें बनेंगी किससे? और जिला योजना की बैठक तो कर ली जाती है, खाना पूरी कर ली जाती है प्रभारी मंत्री की उसकी देख रेख में, लेकिन बजट कोई नहीं आता सड़कों के लिए। मैं आपको बता रहा हूँ, और हम लोग PWD के अधिकारियों से भाग भाग के थक गए। सांसद भी है आपकी पार्टी के, हैं मंत्री भी हैं पार्टी के, फिर भी काम नहीं होता। ऐसा है, सांसद जी तो आप ये मान के चलिए कि जनता ने जो उन्हें सांसद बना दिया। और एक बहुत बड़ी बात है कि जो कि सैफी परिवार के अच्छे यादव सांसद जैसे को हराया, केवल उनके नाम यही जाता है कि उन्होंने अच्छे यादव सैफी परिवार को हराया, लेकिन काम में बिल्कुल सुन्न है। कोई बहुत से लोग तो जानते भी नहीं है कि सांसद कौन से हैं, और अगर 1-2 प्रस्ताव देते हैं तो वो अपनी केवल सिरसागंज विधानसभा में देते हैं। और मेरे अंदाज से उनके जो पुत्र हैं टिकट के दावेदार भी हैं, हाँ टिकट के भी दावेदार हैं, जबकि पिता ने इतना अच्छा काम किया है कि पूरा जिला जान रहा है। इस जिले का दुर्भाग्य समझ रहा हूँ कि पहले मैं जिले का इसका दुर्भाग्य समझ रहा हूँ कि इस जिले को 2-3 वर्षों से, 3 कार्यकालों से ऐसे लोगों को टिकट मिली। पहले अच्छे को दे दिया तो उनके बारे में तो लोग जानते ही, पहले ये कहते थे कि मंद बुद्धि के हैं, इनको बोलना ही नहीं आता। उसके बाद ऐसा हुआ कि अब की बार ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया जिससे जो बात भी नहीं कर पाते सही सलामत। तो विकास तो छोड़िए, बहुत स्थिति खराब है, जनता त्राय कर रही है। और मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा है, मंत्री जी का वर्चस्व है। मंत्री जी हैं मैनपुरी विधानसभा क्षेत्र से, लेकिन मंत्री तो है नहीं। तो मंत्री हैं, लेकिन
बुरा लगता है उनका। नहीं, मंत्री जी अपने कार्यकाल से जो उन पे पद है जो पर्यटन विभाग का, तो मंदिरों का जीर्णोद्धार करा रहे हैं, महाराणा प्रताप वगैरह आदि की मूर्तियां लगवा रहे हैं। सुनी जा रही है। हाँ, मूर्तियां तो लगवा रहे हैं। अब सुनी जा रही है ना। नहीं, वो कह दीजिए। उनकी अपने विभाग में ही तो सुनी जाएगी। अपने विभाग में जो उन पे अधिकार है वो उस अधिकार पे मूर्तियां लगवा रहे हैं। वो महाराणा प्रताप की कई जगह, यहाँ फिरोजाबाद में भी प्रस्तावित है, कई मंदिरों का जीर्णोद्धार हो रहा है। तो भाई जो जिस विभाग का मंत्री है उसी विभाग में तो कार्य कर सकते हैं। अब जो सड़कें हैं, पानी है, जो जैसे गांव में विधायक निधि से सड़कें बनी हैं, तो विधायक निधि से जो सड़क बनती है उसके लिए देख रेख लाभाल के लिए कोई पैसा नहीं आता। तो ऐसी ग्राम पंचायत फिरोजाबाद में कम से कम 100 होंगी जहां संपर्क मार्गों से जोड़ दी गई हैं विधायक निधि से, लेकिन उन पर 20 वर्षों से कोई कार्य नहीं हुआ है, वो गड्ढों में तब्दील हो गई हैं। तो मैं ये आपके माध्यम से सरकार के नुमाइंदों से जो जिले में आते हैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि जो सड़कें विधायक निधि से बनी हैं उन सड़कों का किसी तरह मरम्मत पुनः करा करके उनको सही कराया जाए, और या तो PWD से बनवाई जाए। कुल मिला के जनता को पानी, रास्ता और यही व्यवस्था चाहिए, और क्या चाहिए। और खास करके ये भ्रष्टाखोरी पे अंकुश लगाया है, क्योंकि ज्यादातर जनता भ्रष्टाखोरी से बहुत परेशान है। जो काम पहले 500 रुपए में होता था वो काम अब 5000 रुपए में होता है।